क्या तोते ने तोड़ी थी राम सीता की जोड़ी? क्या तोता बना माँ सीता के दुखों का कारण? क्या तोते के एक श्राप ने किया माँ सीता को श्री राम से दूर? दोस्तों, ये अनुमान लगाना काफी कठिन है कि एक तोते के श्राप से माता सीता हमेशा के लिए श्री राम से दूर हो गई थी। वैसे तो माता सीता श्री राम से 2 बार बिछड़ी थी। पहली बार रावण उनका अपहरण करके ले गया था, पर ये बिछड़ने की कहानी तब की है जब दूसरी बार धोबी के कहने पर उन्हें अयोध्या राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद माता सीता अयोध्या वापस लौटकर नहीं आईं। कहा जाता है कि माता सीता की एक गलती के कारण उन्हें ये पीड़ा भोगनी पड़ी थी। अब वो गलती क्या है, ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, माता सीता के श्री राम से बिछड़ने को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं कि किस कारण माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा था। ये कहानी तोते के श्राप को लेकर है। ये कहानी है माता सीता के बचपन को लेकर। कहा जाता है कि माता सीता को पशु पक्षियों से काफी लगाव था। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मादा तोते को छोटे से पिंजरे में कैद करना पड़ा। इस कारणवश नर तोते ने माता सीता को श्राप दे दिया। अब वो श्राप क्या था, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। माता सीता अपनी सभी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी अचानक खेलते खेलते उनकी नजर तोता तोती के जोड़े पर पड़ गई, जो कि एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तब तोता तोती ये नहीं जानते थे कि माता सीता की नजर उन पर पड़ चुकी है, क्योंकि तोता तोती अपनी बातों में ही व्यस्त थे। इसी बात का फायदा उठाकर माता सीता छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। ये जोड़ा उस समय माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर बातें कर रहा था, और साथ ही साथ ये भी कहे जा रहे होते हैं कि भविष्य के महान राजा कहे जाने वाले श्री राम का जन्म हो चुका है और उनकी पत्नी बनने योग्य सिर्फ एक ही राजकुमारी है, वो है राजा जनक की बड़ी बेटी सीता। भविष्य में इन दोनों का विवाह होना तय है। दोस्तों, ये बातें सुनकर माता सीता काफी हैरान हो जाती हैं, और हैरान हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सब बातें उनके आने वाले कल को लेकर होती हैं। इसके बाद माता सीता उस जोड़े के पास जाती हैं और कहती हैं कि जिस राजकुमारी की बातें आप कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, जनक की पुत्री सीता। माता सीता कहती हैं कि आप दोनों मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं। इस बात का जवाब देते हुए तोता कहता है कि कुछ समय पहले वो अपनी पत्नी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के एक पेड़ पर रहता था। तब महर्षि वाल्मीकि ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे। इसी कारण हम दोनों भी उनकी बताई हुई बातें सुन लिया करते थे। ये सभी बातें हम दोनों को मुंह जुबानी याद हैं। दोस्तों, ये सुनने के बाद माता सीता के मन में एक इच्छा जागी। वे बोली कि मैं भविष्य के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा ये है कि मैं आप दोनों को अपने साथ महल ले जाऊं। लेकिन तोते ने माता सीता के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। तोते का निर्णय सुनकर माता सीता जिद पर उतर गईं और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। तब नर तोता तो उड़ गया, पर उसकी पत्नी मादा तोता माता सीता की पकड़ में आ गईं। दोस्तों, इसके बाद तोता माता सीता से अपनी पत्नी को मुक्त करने के लिए गुहार लगाता रहा और कहता रहा कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए, उसे इस समय मेरी जरूरत है। पर फिर भी माता सीता नहीं मानी, क्योंकि माता सीता उस समय काफी छोटी थी। वो तोता अपनी तोती के बिछड़ने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब नर तोता माता सीता को श्राप देते हुए कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर रखा, उसी तरह तुम भी जब गर्भवती होंगी तो तुम्हें भी अपने जीवन साथी से अलग होना पड़ेगा। तुम्हें भी वो सब भोगना पड़ेगा जो आज मैं भोग रहा हूँ। इतना कहकर नर तोते ने प्राण त्याग दिए, और इसी श्राप के कारण माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि क्यों एक तोते ने माता सीता को श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गर्भवती अवस्था में अपने पति प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनातन सदगुरु।